subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. ठीक है, तो आज की क्लास है डाउट सेशन। मन में संदेह बहुत है। सबसे पहले राजीव के सवाल का जवाब देते हैं। राजीव, रिपीट करें अपने सवाल को। सर, जो डिबेट मतलब वो पूछा जा रहा था तो उसमें कई लोगों के साथ मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि उसने कुछ ऐसा था कि उसने कहा कि तुम कहाँ हो। he asked me, yeah, he told me where you are, where are you क्यों नहीं होना होगा। ठीक। Where are you? देखिए दोस्तों, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। एक है वेयर आर यू और दूसरा है वेयर यू आर। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हमें देखना है। अब इसको ऐसे समझिए, जब हम सवाल पूछते हैं यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं तब दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये दो तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है गाइस, इसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यहां लिख दो कि यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं क्या तुम घर पर हो, ये मेरा यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जवाब में क्या आएगा, हाँ मैं घर पर हूं या नहीं मैं घर पर नहीं हूं। तो हम लिंकिंग वर्ब से शुरू कैसे करेंगे, आर यू एट होम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। ये पहला तरीका। अच्छा जी, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू किए जाते हैं। WH वर्ड से शुरू किए जाते हैं। अब रूल क्या है, WH वर्ड का रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब WH से क्वेश्चन की शुरुआत होगी तब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या जो भी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे अगर मैं कहता हूं तुम कहाँ हो, तो ये WH वाला क्वेश्चन है कहाँ, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वेयर। अब इसके बाद है कि WH के बाद क्या रखना है, क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगा। तो बताइए वेयर के बाद क्या आएगा, सबसे पहले आर आएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, वेयर आर यू। एकदम क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ है, तो मैंने बोला वेयर और इसके बाद में तुरंत मुझे जो लिंकिंग वर्ब चाहिए वो इज आर एम में से तीनों में से कोई एक चाहिए, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। वेयर इज माई मोबाइल। ओके, मैं कहता हूँ भाई तुम कौन हो, कौन की इंग्लिश हु हो गई, और यहाँ तुम के लिए हमारा लिंकिंग वर्ब आर लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, आर। हु आर यू। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। इस पे अब क्वेश्चन नहीं,
क्योंकि अब मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है, अभी बीच में रुकना ठीक नहीं है। अभी राजीव आप बस देखते रहो, डाउट क्लियर हाँ हो सर, जाएगा। देख रहा था। अब ध्यान देना है कि जब WH वर्ड से पहले कोई सेंटेंस आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, तब WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता है, नहीं रहता है, बल्कि कंजंक्शन बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। इसलिए WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। मैं साबित करके दिखाता हूँ। कोई समझ गया सर। हाँ, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस है और इसके बाद अगर WH वर्ड आ रहा है तो फिर कंजंक्शन हो गया, ये जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ हम अब इज आर एम नहीं रख सकते, अब यहाँ हमें सब्जेक्ट रखना होगा और तब हमें वर्ब रखना होगा। मतलब ये हमारा एक बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, समझ रहे हैं? ऐसे हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। अब ये मैंने एक सेंटेंस जोड़ दिया और फिर मैंने कहा कि मोहन कहाँ है। तो मैं पहले हिंदी लिख देता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मोहन कहाँ है। तो अब सिर्फ रहता मोहन कहाँ है तो हम क्या कहते हैं, वेयर इज मोहन कहते नहीं, कहते आराम से। यहाँ आ गया क्या तुम मुझे बता सकते हो, एक सेंटेंस आ गया तो ये रखा। अब मैंने कहाँ के लिए रखा, वेयर। अब इसके बाद मुझे सब्जेक्ट रखना है, यानी कि मैं इज नहीं बोलूंगा, अब मैं ऐसे बोलूंगा मोहन वेयर। अब यहाँ मैं सब्जेक्ट रखूंगा वेयर, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो रखूंगा। तो करके देखते हैं, कैन यू टेल मी वेयर मोहन इज, वेयर मोहन इज, ऐसे हो गया। अच्छा, वेयर मोहन, कोई इसमें देखो सेंटेंस कैसे कैसे हो गए, जैसे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा दोस्त कहाँ है, कहाँ है। तो मुझे नहीं पता कि इंग्लिश हो गई आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब मैंने जैसे वेयर रखा, अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये एक कंजंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वेयर मेरा दोस्त, वेयर माई फ्रेंड, फ्रेंड। वेयर माय, अब जो हेल्पिंग वर्ब जो भी लिंकिंग है वो सब बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ना। तो वेयर माई फ्रेंड इज। किसी ने बोला भाई मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू नो। हमने यहाँ तक बोल दिया एक सेंटेंस। कौन की इंग्लिश हु हो गई। अब हम तो हु आर यू की आदत है हमें, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, हु यू आर। आई डोंट वांट टू नो हु यू आर। सर ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा ना सर, कि इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा वाला, ये हाँ, ये इंट्रोगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो ये फैसला करेगा, ये वाला ये फैसला करेगा। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके हिसाब से फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है सर, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पर हमें इसको जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ फुल स्टॉप लग गया। मतलब ये हु बीच में है बट ये इंटेरोगेटिव ना रहा, समझ रहे हो। हाँ, समझ गया सर। यूँ समझ लीजिए। मतलब अगर इसको किसी और हिंदी में देखा जाए तो मैं नहीं जानना चाहता जो तुम हो, समझ रहे हो ना, जो तुम हो। यहाँ जो वेयर है इसको जहां समझ लीजिए। मुझे नहीं पता जहां मेरा दोस्त है, क्योंकि जब हम कंजंक्शन बना देते हैं ना तो कहाँ जहां बन जाता है, कौन जो बन जाता है। तो ये हम क्लॉज में सीखेंगे, वो मैंने पहले ही झलकियां दिखा दी है। तो ये सीन है। अभी जब आप टेंस वेंस सीखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे किसी ने बोला यार शिल्पी क्यों रो रही है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं भाई, हम ऐसे बोलते हैं, पहले बोलेंगे वाई इज शिल्पी क्राइंग, हम तो ऐसे ही बोलेंगे वाई शिल्पी क्राइंग। लेकिन कोई बोले यार मुझे नहीं पता शिल्पी क्यों रो रही है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वाई शिल्पी इज क्राइंग। तुरंत बदल गया ना। यहाँ देखो वाई के बाद इज है और यहाँ देखो वाई के बाद शिल्पी है।
सर टंग में नहीं आता जल्दी से। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बहुत जरूरी है। करेंगे करेंगे, इतना रैपिड करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देंगे, डोंट वरी। डाल देते कंजक्शन का काम करता है सर। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाँ कंजक्शन। कि ऊपर बताए हुए सेंटेंसेस में WH वर्ड्स कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। वैसे तो मैंने लिख ही दिया था ऊपर। अब जो बीच में भाई साहब कह रहे थे कि सर मेरा एक डाउट है, आइए भाई साहब क्या डाउट है? सर कब से जो सर ये है, तो हाउ लॉन्ग भी बोलते हैं सर, वैन भी बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, छोटा सा। ठीक है, आइए बताइए। बिल्कुल अलग डाउट है, और बीच चलते गाड़ी में आप चैन खींच रहे थे। बताइए, जुर्माना ना लगेगा? जेल हो जाएगी सर। एक डाउट क्लियर होने दीजिए। अब देखिए, ये जो आता है कब से, दो इंग्लिश इसके लिए रखी गई, एक हाउ लॉन्ग और कब से का, एक रखा गया सिंस। यही सीखा होगा ना बचपन से, यही देखा होगा, हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन। यही डाउट है ना? और सर वैन कब लगाते हैं तो केवल वैन ही आता है ना सर? हाँ, और अगर अगर बस हम कब खाली के लिए बोले। अच्छा ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, अगर कब बोलना है तो वैन हो जाएगा। और अगर उसको जिससे रहे- और अगर कंजंक्शन में कर देना है, मान लो कंजंक्शन में हमने वैन को कर दिया, मान लीजिए कंजंक्शन है अगर, तो फिर ये जो वैन है ये साउंड कैसा करता है? कब क्या बन जाता है? जब बन जाता है। जब बन जाता हाँ जी। है। ठीक है तो मैं ठीक है सर। जैसे मैं इनका सवाल वैन पर है तो मैं बोल के दिखाता हूँ कि टेंस उठा लेते हैं कि रामू बाजार कब जाता है। इसकी इंग्लिश होती है व्हेन डज When डज does रामू Ramu गो टू मार्केट। ये हम प्रेजेंट डेफिनेट में सीखेंगे। अब yes sir देखो यहाँ डज लगाना महा जरूरी है, ये तो लगाना ही लगाना है, ये तो yes मानते हैं। yes, yes sir अब देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता रामू बाजार कब जाता है। जैसे मैंने कहा आई डोंट नो, अब मैंने वैन का तो यहाँ वैन लिखा, अब मुझे डज नहीं लगाना है, मैं सीधा लिखूंगा वैन रामू गोज टू मार्केट। ऐसे हो जाएगा टेंस के अंदर। ठीक है जी, ओके सर। इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइस। सर एक है जैसे हाँ बोलिए। ये जैसे देखते बोलते हैं हैं कि अगर आप अमीर नहीं हो तो कौन है, तो बीच में देन लगा के यूज कर सकते हैं ना स्पोकन spoken इंग्लिश में देन लगा देते हैं। रिटर्न का रूल है ना कि हम अगर हम इफ क्लॉज चलाते हैं कि इफ यू आर नॉट रिच, अब मन में बीच में आता है कि कुछ तो यार सपोर्ट के लिए दो, ऐसा आता है ना, तो हाँ, लिखने में खाली कॉमा आता है। इफ यू आर नॉट, बोलने में आप देन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर नॉट रिच हु इज रिच, ऐसे। सर। जी वे देखते रहेंगे, दे माइट बी वाचिंग, और ये दे विल बी वाचिंग, दे वुड बी वॉचिंग, ये भी हो सकता है। और और दे अगर माइट भी हो सकता है, माइट में थोड़ा चांस कम हो जाएगा। तो दे वुड बी वाचिंग, हाँ, दे वुड बी वॉचिंग, इसमें चांस ज़्यादा है। वे देखते रहेंगे। हाँ, देखते रहेंगे। और अगर हम, मुझे ये पता हो कि नहीं सचमुच कल वो देखते ही रहेंगे, देखना मतलब कुछ ज़्यादा ही एकदम तय तमन्ना है, तो मस्ट। हाँ, तो नहीं, हम विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कल वो देखते रहेंगे ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना। वो एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है ना, कल मैं खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग टुमारो, तो उस हिसाब से बना सकते हैं कि दे विल बी वॉचिंग टुमारो, इस तरीके से। और अगर नॉर्मल ऐसे बोलना है, डाउट सेशन में चल रहा है, मतलब स्पेकुलेशन में है, तो दे वुड बी, तो फिर वुड बी, हाँ दे वुड बी वॉचिंग। ठीक ठीक। सर मेरा वाला रैपिड फायर रहेगा क्या? हाँ, आपका रैपिड फायर कैसा रहा? रहेगा? नहीं मतलब हाँ सर। हुआ कि नहीं हुआ कि हो गया क्या? नहीं हुआ सर। होने का है। अब जी होना है। क्या नाम है आपका? विवेकानंद? नहीं नहीं सर, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। क्या अभी रैपिड फायर हुआ नहीं आपका? नहीं सर। अच्छा, मेरे साथ 1 to 1 चाहते क्या ऐसा?
नहीं सर, वैसा कि नहीं। अच्छा, अभी जैसे बच्चों का हो रहा था वो कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो मैं ऐसे ही करा रहा था कि मतलब पूरा मैंडेटरी नहीं था कि सारे लोग करेंगे, बट आपका करा देंगे डोंट वरी। और हाँ जी। अब एक चीज और उसको जरा थोड़ा सा लिख के बताओ, मैं भूल गया, उस दिन पूछा था, एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, सोच रहा हूँ। हाँ सर, वो सिंक्रोनाइज वाला, आप उसको लिख के थोड़ा 2-3 शब्द बताओ मेरे को। अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं क्या करूँगा, सिंक्रोनाइज के ऊपर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर मैं आऊँगा, मैं आपको मैसेज हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक वो सही रहेगा। अच्छा वो एक भाई साहब ने क्या हैव हैज़ क्या कहा था, कुछ ऐसा हैज़ हैड कुछ तो कहा था अभी डाउट में। यस सर, हैव हैड। हाँ, या हैव हैड कुछ ऐसा कहा था। इसको भी देख लेते हैं। देखिए सी, जैसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, तो स्टेट ऑफ पोजीशन में अगर हम कहते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव अ कार, ये बोलते हैं। यहाँ तक सबको पता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि स्टेट ऑफ पोजीशन में आप टाइम लगा दो। कैसा टाइम? ऐसा टाइम कि कुछ पुराने समय से लेकर अब तक। टाइम का मतलब कि पुराने समय से लेकर अब तक आपके पास कुछ है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। एक बार देखिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इस लड़की का प्रेजेंट टाइम है और इसने मान लीजिए कि 2004 में एक कार खरीदी थी और 2004 से लेके 2023 है, अब तक इसके पास एक कार है। तो अब समझ गए? तो अब ये लड़की किसी से बोले कि अरे मेरे पास ये जो कार तू देख रहा है ना भाई, ये 2004 से अब तक मेरे पास है, ये मतलब ये कार मेरी 2004 से ये कार मेरे पास है। इसने बोला है 3 साल से मेरे पास एक लैपटॉप है। ओके, सुबह से मुझे बुखार है, मतलब पोजीशन है। 2 घंटे से मुझे सर दर्द है, मतलब पोजीशन है मेरा। तो टाइम कौन सा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? 2 घंटे से, सुबह से, इस तरह का वक्त आएगा। जब वक्त ऐसा आएगा तो स्ट्रक्चर अब बदल जाएगा बॉस। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, 1 मिनट दीजिएगा जी। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब देख लो, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनता है। कोई बता सकता है परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, अदर ऑब्जेक्ट, है ना? तो ध्यान देना, ये जो हैव हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मानते हो ना ये हेल्पिंग वर्ब है। यस सर। और ये जो V3 है ये मेन वर्ब है। यही होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट, ये मेन वर्ब है। तो अब मुझे इस पर इसको बैठाना है कि मेरे पास, मेरा सेंटेंस है कि मेरे पास मान लो 2 साल से एक कार है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आई बोला, सब्जेक्ट में हमने आई बोला, ठीक है। अब जब मैंने सब्जेक्ट बोला तो अब मुझे बगल में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि मैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा हूँ। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव लगेगा, है ना? तो ये हैव मेरा पोजीशन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ कह रहा है V3 लगाओ। अब पता है पोजीशन का V3 क्या होता है, बता सकते हैं आप? हैड होता है। तो हम यहाँ पर V3 ये लगाएंगे, हैड। अब ऑब्जेक्ट क्या है भाई? कार है ना, तो अ कार। और उसके बाद जब से है वो टाइम लगाओ, फॉर या सिंस लगा दो। तो कब से? 2 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स। अब ये देखने में कैसा लगता है कि यार ये क्या है, आई हैव हैड, ये हैव हैड लगता है। तो एक हैव हेल्पिंग वर्ब है
और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है, और काम किसका कर रहा है? पोजीशन का कर रहा है। ये है लॉजिक इसके पीछे का। तो सोचो कोई बोले कि मुझे 2 दिनों से बुखार है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो एक तो बोलेगा आई, हेल्पिंग वर्ब लगाएगा हैव, I have had पोजीशन के लिए लगाएगा हैड, आई हैव हैड अ फीवर a 2 दिनों fever से फॉर। for 2 days. तो ये आम जिंदगी में लोगों को इतना पता नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें इतना झोल झाल नहीं पता। वो क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, मेरे को फीवर है, आई हैव फीवर, यहीं पर लगा देंगे फॉर 2 days। 2 तो days. स्पोकन में तो चलेगा, ओके फॉर स्पोकन, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे लोग गलती करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि यार मैं उसे 5 साल से जानता हूं। अब ध्यान देना कि मैं कितना भी गला फाड़ के बोलूं कि अंग्रेजों की तरह सोचो, हमारे बच्चे वही तातेती में जीते हैं। जानता हूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिल से बताइएगा, यू नो, ताहू अभी भी दिमाग में वही बचपन की गलतियां हैं। तो उनको लगता है यार कि 5 साल से जानता हूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो हिम, मैं जानता हूं उसे, 5 साल है तो फॉर लगा दो, फॉर 5 years। वो ऐसे बोलते हैं। पता है सेंटेंस क्या हो गया? गलत। इस सेंटेंस को भी हमें रखना पड़ता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो आई बोलो, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। नो मेरा वर्ब है तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नोन। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। अब आपका दिल स्वीकारे या ना स्वीकारे, यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य है, पूरा सत्य है सर जी। और इस तरह से बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स अच्छे लेवल पे ये अंग्रेजी बोली जाती है, और यहाँ पर लोग अभी तातेती में जी रहे कि ना भैया ता आ गया हम तो यही लगाएंगे। समझ रहे हैं? दिक्कत ना हो जाएगा। तो बताइए, कोई बोले, आइए फिर से पोजीशन पर आते हैं कि उसे 10 दिनों से सरदर्द है, तो कैसे हो जाएगा? उसे he has He has She has had headache for 10 days. he has है। तो मान लो कि he has had it has for 10 had, he has had headache 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 for 10 days. 10 days। for 10 days. और ये आपका हो गया प्रेजेंट के अंदर। पास्ट वाला हम इसको करेंगे मंडे को, ताकि मैं और सर एक क्लियर हैविंग भी ले लीजिए। कौन सा वाला? हैविंग हैविंग तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हैविंग में पोजीशन मत लगाइए। हैविंग में कल जो आप आए थे हैविंग हाँ, वाला, मैं कल कह रहा था कि मैं नोट लिख देता हूँ कि मतलब खाने, पीने, नहाने, झगड़ा करना, यू नो, रोमांस करना, सेक्स करना, यू नो, बातें करना, ETC, इन सब में डू करके ना करके हम हैव लगाते हैं। जैसे कि कोई बोले कि मैं नहा रहा हूँ, कोई ऐसा बोले मैं नहा रहा हूँ, तो अब वो क्या गलत उसका हो I am जाएगा? having to हाँ, अगर वो I am ऐसे having बोलता है, to bath. सबसे पहले तो उसका गलत हो जाता है। कोई बोलता है आई एम बाथिंग, बाथिंग तो खैर होता नहीं, आई एम बेदिंग होता है। तो यहाँ पर उसे बोलना चाहिए कि आई एम हैविंग, यहाँ लगा दे। इस हैविंग का मतलब है कि हाँ मैं उस चीज को कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अ बात, मतलब bath. मैं स्नान ले रहा हूँ, आई एम हैविंग अ बात। और बात के पहले हमें अ भी लगाना है, इसका भी ख्याल रखना, आई एम हैविंग अ बात। अगर वो शावर वावर उसके पास है तो आई एम हैविंग अ शावर। अच्छा, यही कोई थर्ड पर्सन हो कि यार वो नहा रही है, तो खाली इज लगाना है, हैविंग तो हैविंग ही रहेगा, शी इज हैविंग अ शावर। shower. तो कंटिन्यूअस में यहाँ पर अब हैविंग लगाओगे। जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो आप आराम से कह सकते हो कि आई एम हैविंग I am having breakfast. ब्रेकफास्ट। ओके, जैसे आपने ये तो सुना होगा, अरे बैठ जाओ, हैव अ सीट, कुछ ऐसा तो सुना होगा ना। यस हाँ, तो ऑर्डर में तो आईएनजी नहीं लगता, ऑर्डर में तो बेस फॉर्म रहता है, तो हैव अ सीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका पास्ट टेंस कर दोगे
तो हमेशा हैविंग थोड़ी रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ऐसे had मैं कल नहाया था, तो क्या करोगे, आई हैड अ बात I करोगे, had a bath. आई हैड अ बात यस्टरडे। टेंस पे ध्यान देना है। अच्छा, मैं कल नहा रहा था, मैं कल नहा रहा था। अब जैसे वो आईएनजी वाला आ जाएगा तो फिर आई वॉज हैविंग हो जाएगा। I was having a bath. आई वॉज हैविंग अ बात यस्टरडे। ओके, फ्यूचर में ले जाओ, मैं नहाऊंगा, आई विल हैव अ बात। I will have a bath. मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, Conversation. कॉन्वर्सेशन विद यू, विद यू। यहाँ तक कि पीने टहलने सब में यूज हो रहा है। जैसे टहलने के लिए भी यूज कर सकते हो, टहलने के लिए, जैसे मैं टहल रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम हैविंग अ वॉक, ऐसा भी कह सकते हो, या आई एम हैविंग अ स्ट्रॉल। इतना सब कुछ है बॉस। सर एक सेंटेंस था, यू शुड हैव हैड आस्क्ड फॉर अर्लियर, ये करेक्ट है सर? और ये किस तरीके से बनाकर करेक्ट करते हैं? इसमें हैव हैड क्यों आएगा, यू शुड हैव आस्क्ड हो जाएगा। तुम्हें पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड। सर एक्चुअली कल मेरे मैनेजर पूछे थे ये, यू शुड हैव हैड आस्क्ड फॉर अर्लियर। हाँ, शुड हैव आस्क्ड सही था, हैड नहीं आएगा, बस इतना इसका ख्याल रखना। हैड कब आता है कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, अब करना पड़ेगा यू शुड तब हैव हैड मनी, तब आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि यहाँ हमें पोजीशन का थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ एक्शन का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो मिल ही गया, तो हेड क्यों लगाना है। हम ये सब सीखेंगे ना, उसमें सीखेंगे, एक्शन में सीखेंगे, डोंट वरी। अब मुझे निकलना तो पड़ेगा। सर मैंने कल छुट्टी के लिए उनसे मांगा था, तो उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा था, यू शुड हैव हैड आस्क्ड फॉर अर्लियर। हैव हैड लिख दिया उन्होंने। हाँ तो कई जरूर नहीं कि कोई मैनेजर हो तो सही अंग्रेजी ही बोलेगा। गलत हो गया, हैड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने। उनको लिखना चाहिए था यू शुड हैव आस्क्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उनका एक हेड एक्स्ट्रा आ गया। अब ये सोच के कि भैया मैनेजर है वो तो सही लिखेगा, ये हमारी गलतफहमी, जरूरी नहीं है। तो ये तो क्योंकि मैनेजर हो सकते हैं, अंग्रेजी के टीचर थोड़ी हो सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, अभी भी वो डाउट में कि नहीं यार मेरा मैनेजर गलत कैसे हो सकता है। अरे मान जाइए भाई। मान जाइए भाई यहाँ तो कई सारे आईएएस ऑफिसर भी होते हैं। मेरे ही आपको अपने ही ऑनलाइन क्लास में आपको मैं डॉक्टर, लॉयर सबसे मिला दूं, सबसे मिला दूंगा मैं आपको। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अच्छी सैलरी वाले हमारे ही बैच में हैं। हमारे पास पीएचडी की हुई, इकोनॉमिक्स में पीएचडी सब